दोस्तों, इन दस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है चाइना के हाथों की एक्सपोर्ट गिर गई है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इंपोर्टर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हम बताते हैं। चाइना के हाथों के एक्सपोर्ट्स पिछले 10 सालों में काफ़ी गिर गए हैं, जिसका मेन रीज़न क्वालिटी इश्यूज, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स और सब स्टैंडर्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। बहुत सारे देश जो कि कम कॉस्ट और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के चक्कर में चाइना से मिलिट्री इंपोर्ट करते हैं, उनको अक्सर डिफेक्ट्स, इनएडुकेट टेक्निकल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना करना पड़ता है। ये सब चाइना की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सीरियस क्वालिटी इश्यूज को हाईलाइट करता है। बड़े इंपोर्टर्स अक्सर हिडन कॉस्ट्स और टेक्नोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को भी आर्म्स एक्सपोर्ट के लिए एडिशनल प्रॉब्लम्स के रूप में साइट करते हैं। जून 2017-18 में पाकिस्तान और चाइना के बीच पाकिस्तान नेवी के लिए 4 मल्टी रोल ट्रिगर क्लास यानी टाइप 054 AP फ्रिगेट्स का एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड हुआ था। इस एग्रीमेंट के साथ काफी हाइप और प्रोमिसेस किए गए थे कि पाकिस्तान नेवी के मेड इन चाइना शिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये वेसल्स कई सिग्निफिकेंट मशीनरी डिफेक्ट्स का शिकार है। कॉम्बैट सिस्टम्स इंक्लूडिंग मिसाइल और टॉर्पीडोज अपनी इंटेंडेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज दिखाने में फेल हुई है। 2013 में चाइना ने रॉयल थाई नेवी को $1 बिलियन में 3 टाइप 054A शिप्स ऑफर किए थे, लेकिन रॉयल थाई नेवी ने साउथ कोरियन ग्वांगिटो द ग्रेट क्लास डिस्ट्रॉयर को प्रेफर किया। ये डिसीजन उनके ग्रोइंग प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करता है जो डेवलपिंग नेशंस को चाइनीज डिफेंस इंपोर्टर्स के चक्कर में फेस करना पड़ रहा है। ये इक्विपमेंट जो काफी हाइप के साथ इंट्रोड्यूस किए गए थे, जल्द ही अपनी इंटेंडेड कैपेसिटी और परफॉर्मेंस से काफी कम ऑपरेट करने लगी है। फेलियर्स, स्पेयर पार्ट्स की कमी और चाइनीज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से सपोर्ट की कमी से प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। सिस्टम एक्सपर्ट्स की कंसिस्टेंट अनअवेलेबिलिटी ने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ाया है। चाइनीज आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्राइस और पॉलिटिक्स से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें करप्शन भी एक मेजर फैक्टर है जो हाई कॉस्ट वेपन्स को ब्राइब या डिस्काउंट्स के थ्रू रिजल्ट करता है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पाकिस्तान और श्रीलंका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, चाइना की रेपुटेशन भी क्वेश्चन हो रही है। ये इशू सिर्फ पाकिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं है। कैम्बोडिया और कैमरून को एक्सपोर्ट किए गए हर्बिन Z9 हेलीकॉप्टर्स भी फेलियर रेट फेस कर रहे हैं। बांग्लादेश, जो कि एक सिग्निफिकेंट परचेजर है चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट का, ने अपनी चाइनीज शिप्स की परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के साथ काफी प्रॉब्लम्स फेस की है। F7 फाइटर एयरक्राफ्ट, MBT-2000 टैंक्स, KAW जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट और मिंग क्लास सबमरीन भी प्रॉब्लम में है। इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE ने भी चाइनीज विंग लॉन्ग ड्रोन्स को सबपर परफॉर्मेंस और डिफेक्ट्स के चलते रिटर्न कर दिया और अब टर्किश बैरक्टार TB2 ड्रोन्स लेने की सोच रहा है। नाइजीरिया भी चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इंक्लूडिंग BT-4 टैंक्स और फायर सपोर्ट व्हीकल्स पर हेवीली डिपेंड करता है, लेकिन एयरक्राफ्ट स्पेयर प्रोडक्शन फैसिलिटी अभी तक नहीं बनी है। म्यांमार ने भी कई चाइनीज मेड F7 और JF-17 एयरक्राफ्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट फेलियर की वजह से खो दिए हैं। एडिशनल चार्जेस और डिलेज ने म्यांमार को पाकिस्तान से एक्सपर्टीज लेने पर मजबूर कर दिया। चाइनीज मिलिट्री एक्सपोर्ट इक्विपमेंट मेजर वेपन मैन्युफैक्चरर्स से इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी, इंजन फेलियर्स और कंपोजिट मटेरियल क्वालिटी में पीछे है। 2016 से 2020 के बीच चाइना के एक्सपोर्ट 7.8% गिरे हैं, जो पिछले के 5 सालों के पीरियड से कम है। स्पेयर पार्ट्स की कमी ऑपरेशनल रेडीनेस को इफेक्ट करती है और इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए क्राइसिस को मैनेज करना चैलेंजिंग बना देती है। डेवलपिंग कंट्रीज में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को अनरिलायबल इन्वेस्टर्स के रूप में देख रही है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास ये अरेंजमेंट से विड्रॉ करने के वायबल ऑप्शंस नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।